शब्द 104। कैसे तरो नाथ कैसे तरो, अब बहु कुटिल भरो, कैसी तेरी सेवा पूजा कैसो तेरो ध्यान, ऊपर उजल देखो बगु अनुमान, भाव तो भुजंग देखो अति व्यभिचारी, सुरत सचान तेरी मति तो मंजारी, अति विरोधी देखो अतिरे सयाना, छो दर्शन देखो भेष लपटाना, काहे कबीर सुनो नर बंदा, डाइन डिम्ब सकल जग खंदा। ये कई बार बात बताई जाती है कि कबीर साहब भारत और भारत के बाहर भी घूमते हुए घुमक्कड़ खूब थे। वह काशी और गोरखपुर के क्षेत्र में अधिक रहते थे और गोरखपंथियों का विस्तार भारत में था, उत्तरी भारत में और ज्यादा था, लेकिन ये काशी और गोरखपुर के बीच में उनका विस्तार ज्यादा था। नाथपंथी ज्यादा थे और राजाश्रय जैसे प्राप्त था। इन्हीं अच्छे अच्छे रजवाड़े तालकेदार उनको मठ मंदिर दिए थे। राजाश्रय प्राप्त होने पर पंथ फैलता है, लेकिन विकृतियां बढ़ करके सड़न होती। महात्मा बुद्ध जब हुए तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जीवन भर रहे और कहीं बाहर नहीं गए। उज्जैनी की तरफ कुछ साधु गए, प्रचार हुआ तो वहां से बुलावा आया, साधु लोग आए यहाँ श्रावस्ती में। श्रावस्ती वो 26 वर्षावास किए थे। तो बुद्ध ने कहा कि मेरा शरीर बूढ़ा है, इतनी दूर नहीं जा सकता हूं, तुम लोग करो। तो नियम कुछ और, कांटे वोटे उधर ज्यादा होते थे तो जूता इत्यादि पहनने का नियम दे दिया। कई साधु के बीच में नया साधु बनाना चाहिए, शायद 10 वर्ष में, लेकिन थोड़े में कह दिया कि 4 छाह उसी में बना लो, वहां साधु ज्यादा नहीं है। तो मतलब है वो पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश में जीवन भर रहे। अशोक जब हुए हैं तब राजाश्रय बौद्ध मत को प्राप्त हुआ और फैला है बहुत देश विदेश में। लेकिन राजाश्रय प्राप्त होने का फल ऐसा हुआ है कि खूब बड़े बड़े मठ बने, रजवाड़ों ने बनवाया और इतनी सड़न हुई, शराब पीना, मांस खाना, सुरा सुंदरी सब उपभोग, जो पतन हुआ है, इतना बड़ा प्रचार और भारत में शून्य हो जाए, घोर आश्चर्य। मैं अपने बचपन में पिता के मुख से सुना, जब भारत आजाद हुआ या होने था, तब जवाहरलाल का स्टेटमेंट कोई सुन करके पिताजी ने बताया था कि अब बौद्ध मंदिरों का जीर्णोद्धार और जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने तप किया, जहां उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, जहां उन्होंने अधिक वर्षावास किया, वहां के सुधार के लिए सरकार सोचती है। तो मैंने कहा तो बुद्ध कौन हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि महात्मा हुए हैं। अब ये समझ लो कि 12-14 वर्ष की उम्र तक, 15 वर्ष की उम्र तक बुद्ध को नहीं जानता था। तो इतना यहां शून्य हो गया था। अब इधर अम्बेडकर हिंदू धर्म से कुपित होकर के बौद्ध मत ले लिए। हम देखते हैं कि वो बार-बार चैलेंज करते थे, मैं बुद्ध हिंदू धर्म में जन्मा हूं, मरूंगा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि कोई बौद्ध मत में श्रद्धा तो नहीं मानी जाएगी, खाली हिंदू धर्म से कुपित होकर। तो जिद में आकर के बौद्ध मत ग्रहण किए और उसी प्रवाह में कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग ग्रहण किए। तो राजनीतिक संस्कार लेकर के आया बौद्ध मत, और वो भी बहुत ही खतरनाक है। जैसे राजा से प्राप्त वाला खतरनाक, तैसे ये राजनीति वाला तो और खतरनाक। इसमें अनात्मवाद उनमें पहले था, पुनर्जन्म को भी वो लोग चाट गए और बिल्कुल राजनीतिबाजी हो गई। तो इस प्रकार राजाश्रय प्राप्त जिस मत को होता है, फैलता तो है लेकिन सड़न खूब हो जाती है। शंकराचार्य के मत को भी राजाश्रय प्राप्त हुआ, बड़े बड़े हिंदू रजवाड़े उनको मठ दिए, ये दिए वो दिए, तो इतना भ्रष्ट हुआ। 10 नामी सन्यासी गांव बसत हो, गर्भ भारती बाम काम हंकारा हो, मोहन जहां तहां ले जे नहीं पतरहल तुम्हारा हो। ये गांव गांव में गर्भ भारती बसते हैं, भारतीपुरी गिरी 10 नामी महाअहंकारी, लेकिन तुम्हें मोहन जहां तहां ले जाएंगे, तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। साहब को कहना पड़ा। तो जहां अधिक ऐश्वर्य बढ़ेगा, विनाश होगा। गोरखपंथियों नाथपंथियों भी ऐसा हुआ था।
और उनकी भ्रष्टता बहुत बढ़ गई थी। साहब कहते कैसे तरो नाथ कैसे तरो, यहां नाथ से नाथपंथी पर भी जा सकता है भाव, लेकिन नाथ का अभिप्राय है नाना मत के गुरु आचार्य लोग। कैसे तरोगे तुम, कैसे तरो, अब बहु कुटिल भरो, अब तो तुम्हारे में बड़ी कुटिलता आ गई। सिद्धांत रहनी विवेक विचार तुम लोग छोड़ दिए और एक गुरुवाई का ढोंग करते हो, अंदर में भ्रष्टता है और बाहर रूप तुम्हारा साधु का है। कैसी तेरी सेवा पूजा कैसो तेरा ध्यान, ऊपर उजर देखो बग अनुमान। तुम सेवा करते हो, पूजा करते हो, ध्यान करते हो। सेवा और पूजा ये कर्म उपासना में और ध्यान ज्ञान मार्ग में। तो कर्म उपासना और ज्ञान तुम्हारा तीनों गड़बड़ हो गया। तुम्हारी सेवा कैसी, पूजा कैसी, मूर्तियों को उनका बड़ा श्रृंगार करते हो, जगाते हो, सुलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। पूजा करते हो, ध्यान भी करते हो, लेकिन ऊपर उजल देखो बग अनुमान। ऊपर तो उजला उजला तुम देखते हो, बड़े साफ सुथरे, लेकिन अंदर में बग अनुमान, जैसे बगुला होता है और वो सफेद होता है, सरोवर के निकट बैठा होता है, अर्ध उन्मीलित नेत्र किए थोड़ा ताकता है, जैसे मछलियां समझे हमें नहीं देख रहा है। कभी कभी एक पैर उठा लेता है। एक पैर इसलिए उठाता है जिससे मछली को मारने के लिए टपकने में सरलता हो। लेकिन मानो एक पैर से योगी ध्यान में बैठा है और ध्यान में उसके है मछली और कीड़े। इसी प्रकार बग अनुमान यानी अंदाज अनुमान तुम्हारा बगुले का है। तुम ऊपर से सफेद और अंदर से काले हो। ऊपर से साधु वेशधारी, धर्म वेशधारी, आचार्य, गुरु, पीर, पैगंबर, अंदर से कचरा भरे हुए। भाव तो भुजंग देखो अति विचारी। तुम्हारा भाव कैसा है? भुजंग, सांप जैसा। सांप कितना कोमल है। सांप विस्तर न होता, काटने वाला न होता तो इतना प्यारा होता। शौकीन लोग तो उसको गले में डाले घूमते, जिलाते खूब, मेज पर रखे रहते, वो गोल करके बैठा रहता, कितना प्यार भरा नजर से सब देखते। काटता नहीं, बिस्तर न होता, कितना चमकता है, चलता है तो कितना अच्छा लगता है। वो विषधर है इसलिए भय लगता है, विषधर भर न होता तो कितना प्यारा होता। ऊपर से कितना चमकता हुआ, अंदर से भयंकर। तो भाव तो भुजंग देखो, तुम ऊपर से चमकते हो, अंदर में जहर भरा हुआ है। बड़े बड़े तीर्थों की दशा आजकल ऐसे दयनीय हो गई और सब समय रहा। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुर सदनन तीर्थ पुरिन निपट कुकाज कुलाज मनोह मवासे मारि कल राजत सहित समाज। सुर सदननी देव मंदिरों में, तीर्थों में, पुरियों में, निपट कुकाज कुलाज महाकुकर्तव्य, महाकुआचरण के काम हो रहे, निर्लज्जता के। मनोह मवासे मारि कली, कलिकाल मानो मवासे किला रोप रखा है। राजत सहित समाज, अपने पूरे समाज के सहित, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष पूरी फौज के साथ किला रोप करके तीर्थों में बैठ गया। तीर्थों की बड़ी भक्ति का बखान करने वाले गोस्वामी जी का स्टेटमेंट ही है। अगर कबीर साहब कहें तीर्थ गए तिब्बही मुए जोड़े पानी नहाए, तो कहेंगे रे कबीर तो मानते नहीं थे तो तीर्थ का खंडन कर दिए। और गोस्वामी जी तो यहां तक मानते हैं कि अवध तजे तन नहीं संसारा, कीड़े पतंगे भी अवध में शरीर छोड़ दे तो संसार में नहीं आएंगे। लेकिन वह कहते हैं, सुर सदनन तीर्थ पुर निपट कुकाज कुलाज मनोह मवासे मारि कल राजत सहित समाज। दो तीर्थ स्थल जो निकट निकट हैं, वहां से अभी एक विद्यार्थी जो आया था परसों, जब हमारे पास बैठा और कहने लगा कि महाराज दोनों तीर्थ स्थलों में घूम करके देखें तो कहीं मिलता नहीं है कि सच्चे संत हो। धोखाधड़ी, कैसे पैसा नोचा जा सके,
कैसे बेवकूफ बनाया जा सके और कैसे आड़ में स्त्री का रंग किया जा सके और किस प्रकार विलासी भावना है, किस प्रकार चंचलता है, अत्यंत दयनीय दशा है। अब ये क्या, एक गुरु लोग चेला बनाने के इतने भक्त हैं, ये चेला बनाने का चक्कर महारोग है और साधु चेला बनाना मामूली बात नहीं। एक तो जो समर्थ ना हो सावधान रहे, साधु चेला कभी न बनावे, नहीं राग द्वेष में पड़ के वो जलेगा जिंदगी भर और कुछ नहीं। वो चेला की निंदा करेगा, वो चेला उसकी निंदा करेगा। इसलिए अपने को संभाले। चेला के लिए जो चूरने लगते हैं लोग, अपना पतन करते हैं। ज्यादातर गुरु 99% गुरु रो रहे हैं, बस चेले की निंदा में पड़े और चेले उनके निंदा में पड़े, क्योंकि अपने को उस अवस्था में स्थित करके वे चेला वाला चक्कर में नहीं पड़े, पैर में पड़ गए। दूसरे को सुधार करने पहले अपना सुधारना चाहिए, अपने को सुधारे नहीं, दूसरे को सुधारने लगे और सर्वत्र ही हाय तौबा मचा है। विरक्त चेला बनाना मामूली बात नहीं। और जितना गाही बनाते जाते हैं, महा अनर्थ है। बौद्धों के पतन में भी ये महाकारण रहा। जैसा उदाहरण महात्मा बुद्ध के लिए आता, वो भी हमें घोर आश्चर्य लगता है। 60 साधु बनाना एक बरसाबास में, शुरू में ही यहां पर सारनाथ में सोचा भी नहीं जा सकता। बस चौमासा में 60 साधु बना देना और फिर जो आता है बनाते हैं। क्या दशा हो। तो आदमी कहीं पहले दूसरे किस्म के थोड़े थे, पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे, आगे भी वैसे रहेंगे। बड़ा आश्चर्य होता है। तो ये साधु बहुत सावधानी की जरूरत है। जो कल्याण चाहे साधना में रहे, गुरु के पास दीर्घ काल तक साधना करे, साधु भेष धरने का संकल्प भी न करे। कल्याण करना है, रोटी मिल जाए, कपड़े मिल जाए, साधना करे। ये घूम घूम करके मैं गुरु हूं, मैं साधु हो गया हूं, मुझे पूजना चाहिए, ये भावना ही नरकबास है। कोई अपने मन में कल्पना करे मैं साधु, मेरी पूजा होनी चाहिए, नरकबास है। दूसरे की पूजा करो, ये कल्याणकारी। अपना पुजाने की भावना नरकबास है। तो साधुओं का घोर पतन और साधु समाज की अत्यंत दयनीय दशा के मूल में है ये गुरुओं का अपराध है, ये गुरु लोगों का अपराध है। ये जो चेला मोड़ने के बड़े भक्त हैं और चेला मोड़ते चले जाते, अरे गहरे नत्थु खैरे समेटते चले जाते हैं और संभाल किसी को नहीं पाते। अपने ही नहीं संभाल पाते, दूसरे क्या संभाले। कितने ऐसे प्रसिद्ध संत हैं, अच्छे अच्छे माने जाते हैं, इतना चेला बनाते हैं कि उनके 90% चेले फिर घर में बैठ जाते हैं, 95% चेले घर में बैठ जाते हैं। क्या दुर्गति है। साधु होना सहज नहीं। साधु होना हो जिसको मन वाणी कर्म से स्त्री का त्याग, कहीं भी लल्लो चप्पो ना हो, कहीं भी उधर बातचीत करने की रुचि ना हो, आकर्षण ना हो, मेहराना मटकाना चमकाना और उनमें मिलना जुलना घुलना, ये सब मूर्खता का काम जीवन से बीत जाए, ये तो साधारण गृहस्थ भी नहीं करता है। और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन हो, गृहस्थी से कोई मतलब ना हो अपने परिवार से। उस लड़के ने कहा महाराज क्या करें, मठ के जो साधु हैं वो अपने घर को धन देते हैं और घर वाले भी उनको घेरे रहते हैं, उनका भी क्या दोष है। हम कहे वाह, घर वाले कैसे घेरे रहते हैं, हम लोगों को तो कोई घेरे नहीं रहता है। 40 वर्ष बीत गया, वैराग मार्ग में आए, जहां मेरा शरीर जन्मा है वहां के लोग मुझे एक दिन के लिए भी घेरने नहीं आए। और वो भी जानते हैं कि भाई ये इनकी प्रसिद्धि, इनके पास चीजें आती हैं, ये एक दिन के लिए घेरने नहीं आए। तुम लाशा लगाओ तो घेरने लोग घेरे। और हम देखते हैं कि समाज में कोई ऐसा नहीं जो घर से संबंधित हो। मैंने बताया कि जो यहाँ का समाज है, एक ब्रह्मचारी एक साधु कोई भी घर से संबंधित नहीं है।
और एक कौड़ी और एक चदरा भी कभी घर को नहीं देता है कोई, तो ये तो कमजोरी अपनी है। चेला मोड़ने की ज्यादा लालसा है। एक ही साधु रहे साथ में, क्या वो कोई ना रहे तो क्या हर्ज है। हम निकले हैं तो कोई साधु बनाने के लिए थोड़े निकले, अपन एक साधु बनाने के लिए निकले हैं। अपना हमारा कल्याण करना चाहिए। जिनके गर्ज होगा रहेगा, नहीं गुरु चला जाए। कल्याण की इच्छा होगी वो कहां जाएगा? और जिसको कल्याण नहीं है उसको बटोर करके रखोगे, बटोर करके तो सारी सड़न है। तो ये साधु बनाने का, साधु का दल बनाने का जो रोग है, ये साधु मार्ग का महाविनाश है। और गुरुओं को सावधान होना चाहिए, लेकिन गृहस्थ सावधान हो जाए, गुरु नहीं सावधान हो गए। गुरुओं को और घोर नशा हो जाता है और ये और डूब जाते हैं। तो साहब कहते हैं कि भाव तुम्हारा भुजंग सांप जैसा है, अति बेविचारी, अत्यंत बेविचारी हो गए हो साधु के वेश में। सुरत सचान तेरी मति तो मंजारी, तुम्हारी सुरत, तुम्हारा लक्ष्य, ध्यान, मन सचान बाज पक्षी के समान है जो भोगों पर टूटता है। और मति तो मंजारी, तुम्हारी बुद्धि बिल्ली की सरीख है। कोमल ऊपर से बिल्ली एकदम सिमट के बैठती है, और जहां चूहा आता जाता है उसकी गंध से वो जान जाती है, वहां बैठती है, और जैसे चूहा निकला एक बार में कूदती है। ऐसी बिल्ली के समान तुम्हारी बुद्धि है। और इस रहनी में रह करके तुम कैसे तरोगे? कैसे तरो नाथ, कैसे तरो? हे नाथ, हे स्वामी, हे गुरु महाराज लोग, कैसे तरोगे? अतिरि विरोधी देखो अतिरि सयाना, छो दर्शन देखो भेष लपटाना। साहब कहते हैं आचरण की भ्रष्टता जो तुम लोगों की है, साधु की रहनी छोड़ करके अब जो साधु गृहस्थी में धन देता अपने परिवार में, उसका तो नरक में भी ठिकाना नहीं होगा। जो धन देते हैं गृहस्थ लोग, वो संत समाज के लिए देते हैं। संत समाज में खर्च हो, फिर सामूहिक भक्त समाज में खर्च हो, गृहस्थ भी कोई हो उसकी सेवा में भी खर्च हो, लेकिन अपना परिवार माना गया, घर में देने के नहीं। और महंत लोग तक मठ की जमीन अपने घर परिवार को भाई भतीजे के लिखते जाते हैं। कितने गुरु हैं महंत बन गए तो उनके बच्चे, बाल बच्चे, माता पिता, भाई, संबंधी, साले, जीजा सब आकर के जम गए और सब खाते पीते माल उड़ाते हैं, बेच बेच करके घर को देते हैं, बहू बेटे के लिए सारा प्रबंध करते हैं। कितना घोर पाप करते हैं। इन लोगों का नरक में भी ठिकाना नहीं होगा, ऐसे गुरुओं का, ऐसे महंतों का। ये जो साधु का धन है ये सार्वजनिक सेवा के लिए, और जिसको इतना वैराग्य न हो घर न छोड़े, घर में रहे। अतिरि विरोधी देखो अतिरि सयाना। इधर मतों का भी देखो अत्यंत विरोध, और सब अपने को अत्यंत सयाना मानते हैं। इतना विरोध, विरोध होना कोई बात नहीं, विचारों का विरोध होता है, लेकिन विचारों का विरोध होने से प्रेम ही न रहे। ये संप्रदाय वालों की बहुत बड़ी कमजोरी है। दर्शन और विचार और मत का केवल अंतर नहीं रहता, विरोध भी रहता है। सांख्य का वेदांत में खंडन है और वेदांत का सांख्य में खंडन है, विरोध है। वेदांत मानता एक ही ब्रह्म है और जगत तीनों काल में नहीं, आत्मा केवल एक है बस और कुछ नहीं। सांख्य मानता है जड़ चेतन अलग है, जड़ के अनेक तत्व हैं और असंख्य कण हैं, और चेतन भी अनेक है, एक नहीं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है व्यवहार। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् जुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। इस सांख्य कारिका की कारिका है। जनन यानी जन्मना अलग अलग है, कोई जन्म रहा है कहीं कहीं कहीं, कोई मर रहा है। एक साथ सबका जन्म नहीं, एक साथ सबका मरण नहीं। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् अयुगपत् प्रवृत्तेश्च, और एक साथ सबकी प्रवृत्ति नहीं है।
प्रवृत्ति सबकी अलग अलग है। कोई रजोगुण में प्रवृत्त है तो कोई सतोगुण में, कोई काम कर रहा है तो कोई सोया है, कोई जागता है। और एक नियम नहीं है, प्रति नियम का मतलब एक नियम भी नहीं है। नियम सबके अलग अलग हैं, सबके व्यवहार स्वभाव अलग अलग है। त्रैगुण विपर्याच्चैव, त्रैगुणों का विपर्य है, कोई सतोगुणी प्रधान, कोई रजोगुण प्रधान, कोई तमोगुण प्रधान। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष नाना है, ये वैज्ञानिक है। तो विचारों का विरोध भी है, लेकिन विरोध होने पर भी प्रेम होना चाहिए। किसी की कुछ मान्यता हो, किसी कुछ मान्यता हो, आपस में प्रेम होना चाहिए। प्रेम भी नहीं है, मोक्ष की ठेकेदारी सभी मत वाले ले लिए हैं। हमारे मत से मोक्ष है, दूसरे के मत से मोक्ष नहीं है। इतने नहीं, दूसरे के मत से नरक है। जो दूसरे के मत में जाएगा वो उसको नरक होगा। कबीर पंथ में एक शाखा ने ठेकेदारी ले ली, उसी ने उस शाखा में जब दीक्षित होगे तब मोक्ष होगा। पूरे कबीर पंथ में भी मोक्ष नहीं होगा, किसी उसी शाखा में होगा, और जगह नहीं। वैष्णव का अपना है, जैनियों का अपना है, जैन में ही मोक्ष होगा, दूसरे में नहीं। बौद्धों में अपना है, अज्ञ पृथकजन है जो अबौद्ध हैं। जब तक नैरात्मवाद न होगा, विपश्यना का अर्थ ही माना गया है बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद और अनात्मवाद की पूर्ण परिपुष्टि। ये बौद्ध दर्शन के जो समर्थ लेखक हैं, विपश्यना की जहां परिभाषा किए हैं, वैसे विपश्यना का अर्थ है अधिक अच्छी तरह से देख लेना। विशेषण है, पश्यना देखना है। पश्य संस्कृत भाषा का शब्द है, और उसी को पाली में तोड़ करके पश्य का पश्य है। तो पश्य यानी देखना, विपश्यना अधिक देखना, पूर्ण रूप से देख लेना विपश्यना। तो मूल शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन जो बौद्ध मत के समर्थ चिंतक हैं, उनके प्रामाणिक ग्रंथों में विपश्यना का अर्थ है क्षणिकवाद और अनात्मवाद की पूर्ण रूप से परिपुष्टि हो जाना। जैसे कि यहां बताया जाता है कि पूर्ण रूप से परिपुष्टि हो जाना आत्मज्ञान का, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, तैसे वहां पूर्ण परिपुष्टि हो जाना कि सब क्षणिक है और अनात्म है, और ये दशाएं बिना मोक्ष नहीं होगा। जो आत्मवादी उस सब का मोक्ष नहीं होगा। तो ये एक दूसरे को भी मान बैठे, दूसरे को मोक्ष नहीं होगा। अपना विचार बताना चाहिए, लेकिन दूसरे को ऐसा भी, पारख सिद्धांत में भी ऐसा बार कहा गया, पारखी बनने से मोक्ष होगा। भाई पारखी शब्द हो या न हो, वस्तु तो यह है कि बधा कौन है और किसमें बधा है। उस बंधन को खोल दे, बस मुक्त हो जाए। भाषा कुछ हो, और ऐसा कोई भी किया हो गया होगा। कबीर साहब से हम सीमित नहीं कर सकते हैं मोक्ष को। ऐसा सीमित करने से कबीर साहब की कोई बड़ाई भी नहीं है, किसी की बड़ाई नहीं है। सत्य कबीर से, बुद्ध से, महावीर से, कपिल से, कणाद से, राम से, कृष्ण से सबसे बड़ा है, और सत्य सार्वभौमिक है। इसलिए कल्याण तो कहीं भी किसी का हो सकता है। जिसने अपने को समझा हो, बंधन को समझा हो, बंधन का त्याग किया, उसी का मोक्ष है। तो तरलता कम है संप्रदायों में, कोमलता कम है, कठहुज्जती, जड़ता है, और एक दूसरे को नास्तिक काफिर कहने की आदत है। तो अतिर विरोधी देखो अतिर सयाना, सब अपने को सयाना मानते हैं। सत्य को हम ही समझे, ईश्वर को हम ही समझे। ईश्वरवादी तो एकदम ढिढोरा पीटते हैं कि ईश्वर की नाक की सिधाई में हम हैं, सब ईश्वरवादी, और दूसरे ईश्वरवादी को भी वो नास्तिक और काफिर कहते रहते हैं। तो इस प्रकार जड़ता इतनी है संप्रदायों में कि अतिर विरोधी देखो अतिर सयाना, छह दर्शन देखो भेष लपटाना। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये छह दर्शन है। योगियों में समस्त योग मार्गावलंबी है, जंगम में शिवाचारी है, लिंगायत संप्रदाय इत्यादि। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सेवड़ा में जैनी, बौद्ध इत्यादि सब है। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, सन्यासी में 10 नामी सन्यासी और
वैदिक सन्यासी जितने मानते सब है, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, दरवेश में फकीर, इसमें इस्लामी, ईसाई, यहूदी सब आ जाते, सामी परंपरा के लोग। और ब्राह्मण, ब्राह्मण में जितने आचार्य या जितने शाखा और गोत्र हैं वो सब आ जाते हैं। और ये सब का लाक्षणिक अर्थ है धर्म के संप्रदायों के आचार्यों की समग्रता। धर्म संप्रदाय जितने हैं उन सब के आचार्यों की समग्रता, ये षड दर्शन है। तो साहब कहते हैं ये सब लोग भेष लपटाना, भेष में लिपटे। भेष की प्रमुखता हो गई है, बस कपड़ा पहन लो, अमुक प्रकार का वेश पहन लो, माला चंदन, अमुक प्रकार का रंगदार कपड़ा या सफेद कपड़ा या जो भी मान्यता हो, काला कपड़ा, काला कपड़ा भी पहनते हैं फकीर लोग। वेश की प्रधानता हो गई है, बोध और रहनी पीछे छूट गई। और जिस ब्राह्मणवाद का खंडन दूसरों ने किया, वही ब्राह्मणवाद उनमें लौट लौट करके आया। बौद्धों में आया, जैनों में आया, कबीरपंथियों में आया, और लोगों में आया। हमारी शाखा बड़ी, तुम्हारी शाखा नीची, हमारी शाखा वाले ज्यादा पूज्य, तुम्हारी शाखा वाले कम पूज्य, ये ब्राह्मणवाद से कम है। तो वही महारोग लौट लौट करके सबके गले में मढ़ गया है। ये कारण यही कि भेष की प्रधानता देना, कर्मकांडों की प्रधानता देना, सत्यबोध और रहनी को भूल जाना। मान लो यहाँ पर पढ़ा लिखा जा रहा है, पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, ज्ञान विचार की बात हो रही है। अब धीरे धीरे यहाँ के लोग मानने लगे कि ज्ञान यही है। और मान लो यहीं से कोई बाहर जा करके कहीं झोपड़ी बना के रहता हो, और वो मानो मर गया, उसका शिष्य रहता हो, वो तो मानो यहाँ जुड़ा था लेकिन उसका शिष्य यहाँ से नहीं जुड़ा। अब यहाँ के मान ले कि वो तो उस झोपड़ी का है और उतना प्रतिष्ठित नहीं है, यहाँ वाले प्रतिष्ठित है। ये भी ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद खाली दोषी नहीं है, सब घर में ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है और अपने अपने ब्राह्मणवाद को सब निकाले हैं। ये लौट लौट करके रोग ऐसा पैदा होता है गुरुआई का कि हर जगह वही संकट उपस्थित कर देता है। पान परवाना दे करके सीधे मोक्ष देने वाले कम ब्राह्मणवादी हैं। तो छह दर्शनों में देखो तो भेष में सब लिपटे। कहीं कबीर सुनो नर बंदा, कबीर साहब कहते हैं बंदा नर, बंदा नाम गुलाम, माया का गुलाम, वेश का गुलाम, जात पात का गुलाम, मत मजहब का गुलाम, मान्यताओं का गुलाम। सुन, डाइन डिंब सकल जग खंदा, डाइन ने और डिंब ने सारे जगत को खा लिया। डाइन कहते राक्षसी को, डाइन कहते उस स्त्री को जो ऐसी सिद्धि किए रहती है, जो किसी को भी मार दे और किसी को जिला दे मंत्र के बल पर। ये भ्रांति। छत्तीसगढ़ में तो नहीं मान करके स्त्रियों को आज भी संताप देते हैं, जो बिल्कुल झूठी बात है। कोई तो नहीं होता है, कोई तो नहीं कुछ नहीं कर सकती है, और नाहक भ्रम है। डाइन राक्षसी, तो डाइन तो और कोई नहीं, ये माया ही डाइन है, मन का मोह ही डाइन है। डिंब से डम्ब, दम्भ, दम्भ नाम दिखावा, और ये गुरुओं में दिखावा, संप्रदायों में दिखावा इतना बढ़ गया है। गद्दी महंती का मोह इतना बढ़ गया है, लकड़ी का पाटला, रुई और कपड़े की गद्दी, जो कि बनिया लोग भी, सेठ लोग भी बनाए रहते हैं। और ये मठाधीशों से अधिक धन सेठों के पास है। लेकिन ये मठाधीश लोग अपनी गद्दियों में, रुई और तख्ते में इतने चिपक जाते हैं, वे समझ लेते हैं कि हम सबसे ऊपर हो गए। लेकिन मठों के जितने मठाधीश हैं, जितने आचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु और जो कुछ माने जाते हैं, सब समाज के सेवक। गुरु भी समाज का सेवक, और अपने को गुरु को भी चाहिए समाज का सेवक माने। और जितने मठाधीश हैं समाज के सेवक, विनयी रहें, फिर ठीक है, मर्यादा का पालन करें
और दूसरों को भी उन्हें मर्यादा देना चाहिए। मर्यादा के बिना काम नहीं होता है। लेकिन मर्यादा इतना दिमाग पर चढ़ जाए कि वही सब कुछ हो जाए, ये महाभ्रम है, महाज्ञान है। इसलिए साहब कहते डाइन डिम्ब सकल जखंदा, ये डाइन राक्षसी माया, मन का मोह और दंभ सारे जगत को खा लिया, सारे जगत का विनाश कर दिया। कैसे तरो नाथ, कैसे तरो, हे नाथ, हे स्वामी लोग कैसे तरो, तुम्हारे में तो कुटिलता भर गई है, छल कपट भर गया है, और धर्म कर्म के नाम पर, सेवा पूजा और ध्यान के नाम पर बगुला भगत बन गए हो, सांप जैसी विस्तर वृत्ति हो गई है और बिल्ली जैसी बुद्धि हो गई है।